Hello बच्चों, let us read this question. This question says a cylinder containing 5 liter of O2 at 25 degrees Celsius was leaking. When the leakage was detected and checked, the pressure inside cylinder was reduced from 8 atm to 2 atm. The ratio of amount of O2 initially present to that left after leakage is equal to dash. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है आइडियल गैस इक्वेशन. सो हम देख सकते हैं हमारे पास दो कंडीशन गिवन है, एक जो है लीकेज से पहले और एक जो है लीकेज के बाद. सो अगर हम देखें कि बिफोर लीकेज हमारे पास जो प्रेशर है उसे लेटस से हम P1 से डिनोट करते हैं, तो वो था 8 atm. हमारे पास वॉल्यूम है 5 लीटर और टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 298 केल्विन, और R की वैल्यू होगी 0.082 क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में है और प्रेशर ATM में. सो अगर हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें फॉर बिफोर लीकेज तो हम लिख सकते हैं P1V इज इक्वल टू N1 RT, जहाँ पे N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बिफोर लीकेज, यानी कि जितने इनिशियली प्रेजेंट थे. अब हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन इसलिए अप्लाई करें क्योंकि कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं है, सो इसलिए हमने O2 को आइडियल ट्रीट किया है. यानी कि हम लिख सकते हैं P1 की वैल्यू 8 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम है 5 इज इक्वल टू N1 0.082 मल्टीप्लाइड बाय 298, यानी कि जो N1 की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 8 इंटू 5 जो कि है 40 अपॉन 0.082 मल्टीप्लाइड बाय 298. ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, यानी इनिशियली इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट थे. अब अगर हम देखें आफ्टर लीकेज वाली कंडीशन, सो आफ्टर लीकेज हमारे पास प्रेशर हो जाएगा 2 atm, यानी कि हम लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू 2 atm. वॉल्यूम तो अभी भी सेम है 5 लीटर एंड टेम्परेचर भी सेम है, यानी कि हम लिख सकते हैं टेम्परेचर फिर से रहेगा 298 केल्विन और R की वैल्यू हो जाएगी 0.082. सो अगर हम लिखें तो P2V इज इक्वल टू N2 RT, जहां पे N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर लीकेज, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इज इक्वल टू N2 0.082 मल्टीप्लाइड बाय 298, यानी कि N2 हो जाएगा 10 अपॉन 0.082 मल्टीप्लाइड बाय 298. सो अब हमसे पूछा गया है कि रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ O2 इनिशियली प्रेजेंट टू दैट लेफ्ट आफ्टर लीकेज, यानी कि अगर हम देखें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बिफोर लीकेज वो हो जाएगा N1 मोल्स, जो कि हमारे पास वैल्यू आई. अब अगर हम मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा N1 इंटू 32 ग्राम, क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल O2 का मास होता है 32 ग्राम. सिमिलरली अगर हम लिखें अमाउंट ऑफ O2 आफ्टर लीकेज, सो वो है N2 मोल्स, यानी कि उसकी वैल्यू हो जाएगी N2 इंटू 32 ग्राम. सो अब अगर हम इन दोनों का रेशियो लें तो वो हो जाएगा N1 इंटू 32 अपॉन N2 इंटू 32. सो 32 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रेशियो हो जाएगा N1 अपॉन N2. सो अब हमने जो N1 और N2 की वैल्यू फाइंड आउट की वो हम पुट करेंगे.
सो N1 की वैल्यू है 40 अपॉन 0.082 इंटू 298 और N2 की वैल्यू है, जिसको कि हमने इक्वेशन 2 कहा, 10 अपॉन 0.082 इंटू 298। सो हम देख सकते हैं ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि N1 अपॉन N2 हो जाएगा 40 अपॉन 10 यानी कि 4। सो हमसे इस क्वेश्चन में जो रेशियो की वैल्यू पूछी गई है वो आई 4। सो हम लिख सकते हैं फाइनली कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।